बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन वाटर से कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ये हम लोगों ने एक डायग्राम के द्वारा डिस्कस किया था कि कैसे वाटर से किसी भी मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और सॉल्ट बनते हैं। किसी भी मेटल की एसिड से रिएक्शन होती है तब भी उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो किसी भी मेटल की किसी भी एसिड से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है ना। अब जैसे कि रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पोटेशियम की रिएक्शन HCl से करा देते हैं। क्या है? पोटेशियम, और इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर KCl और प्लस H2 गैस बन जाती है। कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको बैलेंस कर लिया जाए तो H2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पर पोटेशियम भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। अब यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो यहाँ पर देखेंगे बैलेंस हो गया। 2 पोटेशियम इधर है, 2 इधर है, 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये, 2 क्लोरीन ये है और 2 क्लोरीन ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। तो पोटेशियम क्या है? मेटल है, और इसकी रिएक्शन HCl से करा दें तो क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से करा देते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो इस पर लगेगी नहीं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर 1 है तो इसके आगे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 हो गए, और मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन क्लोरीन 2, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इस प्रकार से पोटेशियम की रिएक्शन भी HCl से कराए तो भी हाइड्रोजन गैस बन रही है। मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराए तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसी प्रकार से सोडियम की रिएक्शन भी आप HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर देंगे, तो यहाँ पर सोडियम के HCl से रिएक्शन कराने पर NaCl और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर दिया। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गई, यहाँ पर 1 है तो स्टार्टिंग में 2 लिख दें, तो यहाँ पर ही क्लोरीन बैलेंस हो गई। अब सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने पर क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल से कराने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब इसी में आगे देखते हैं एल्युमिनियम का रिएक्शन, सिंबल Al।
अब इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी है तो इसके ऊपर 3 लिख देंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने में क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ लगे हुए हैं और यहाँ पर क्लोरीन 3 है और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम 3 कर देते हैं तो क्या होगा, क्लोरीन तो 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ 2 है, तो इससे बैलेंस हो नहीं पाएगा क्योंकि किसी भी टेबल में 3 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं 6, ठीक है। 6 में क्या होगा, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया तो 3 2 जा 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन 6 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 कर दिया तो ये 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 6 हो गया, क्लोरीन भी 6 हो गया। अब एल्युमिनियम कितना है, इधर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। और इस तरह से इसका रिएक्शन लिखते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस दिखा देते हैं और बैलेंस करके रिएक्शन लिखते हैं। इसी में इसे आगे देखते हैं जिंक, इसमें Zn, जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर जिंक की वैलेंसी 2 है तो इधर 2 लिख दिया। अब इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक है, इधर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गया। जिंक एक है, जिंक एक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो इस प्रकार से जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है। इसी प्रकार से आयरन की रिएक्शन करा दें, आयरन Fe, इसकी रिएक्शन HCl से करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, FeCl2 फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आयरन 1, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 2 है तो स्टार्टिंग में 2 बना देंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 2 हो गई, यहाँ पर भी 2 हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा किसी भी एसिड की रिएक्शन यहाँ पर किससे करा दीजिए, मेटल से करा दीजिए, किसी भी मेटल से करा दें तो क्या बन जाता है, इसमें मेटल से कराने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये हमने सारी रिएक्शन किससे की लिखी, मेटल की रिएक्शन किससे करा दी, HCl से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो सभी में क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, और उसी से रिलेटेड इसमें ये सॉल्ट बन गया। ये हमने HCl से कराया। अब इसी के बाद देखते हैं H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। H2SO4 से रिएक्शन इसी में करा देते हैं। तब जैसे देखते हैं पोटेशियम K, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें SO4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, पोटेशियम 2, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो पोटेशियम की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर सोडियम से करा दें
सोडियम की H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, उसी प्रकार से सोडियम सल्फेट, सोडियम ये SO4 से रिएक्ट कर जाएगा तो ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर H2SO4 सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो इस प्रकार से ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर सोडियम की H2SO4 से रिएक्शन होने पर ये सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखें मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करा देते हैं, H2SO4 से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, मैग्नीशियम की भी 2 है, बराबर है। और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसी के बाद इसमें एल्युमिनियम से रिएक्शन करा देते हैं। एल्युमिनियम की H2SO4 से रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 तो ये होल थ्राइस हो जाएगा, सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। सल्फेट यहाँ सल्फर कितना है, 3, ठीक है। सल्फर यहाँ पर 3 और ऑक्सीजन कितना है, 12 है तो यहाँ पर हम इसको 3 कर देते हैं। तो 3 करने पर ये SO4 3 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पर भी 3 कर दें तो एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 6, हाइड्रोजन 6, सल्फर 3, ऑक्सीजन कितना है, 12 है, 4 3 12 और ऑक्सीजन यहाँ पर 12। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो एल्युमिनियम से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी प्रकार से जिंक देखें, जिंक की रिएक्शन कराते हैं किससे, H2SO4 से, ठीक है। इसमें जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, इसमें जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब यहाँ पर जिंक 1, यहाँ पर Zn और SO4 दोनों की वैलेंसी 2 है तो ZnSO4 ही रहेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो इस प्रकार से हमने देखे किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और उससे रिलेटेड यहाँ पर सॉल्ट भी बन जाता है। तो यहाँ पर 2 एसिड की रिएक्शन मैंने कराई है, सभी मेटल्स की रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और फिर कराई है इसमें रिएक्शन किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से H2। तो किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर सभी मेटल की मैंने रिएक्शन किससे कराई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4। तो ये सभी रिएक्शन ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे मेटल्स की जो और रिएक्शन है उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।